नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरटी जो पेमेंट है उसके दिशा निर्देश से संबंधित 11 मार्च 2022 को आदेश आए हुए हैं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 70/2021-22 है उसमें हमारी आरटी की जो यूनिट कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है और हमें किस प्रकार से हमारे कार्य संपन्न करने हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो 2020-21 के जो क्लेम बिल है अभी तक नहीं बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आरटी अधिनियम 2009 की धारा है, आप सभी को पता है, उनमें नवप्रवेशित और पूर्व जो कर्मोन्नत बालक है 21-22 की प्रथम किस्त का पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों को किया जाना है। आप सभी को पता है कि बिल बनना शुरू हो गए। आपने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रतिवेदन अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिए, उनके बाद में इनका सत्यापन किया जाएगा सही पाए जाने पर, और जैसे सही पाए जाएंगे तो आपको 21-22 का क्लेम बिल जनरेट हो जाएगा और उसे जनरेट करने के बाद में जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है वहाँ पे आपको इनको प्रेषित करना है। एक रजिस्टर डाक द्वारा इनको भेजना होता है और जो रजिस्टर डाक है उस डाक द्वारा भेजने के बाद में उस रजिस्टर डाक को आरटी पोर्टल पे एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद में आपको एक टोकन नंबर मिलता है, उस टोकन नंबर से आपका पेमेंट जल्दी हो जाता है। तो साथियों देखिए, निर्देश जो है इस बार पाठ्य पुस्तक के लिए क्या आया है कि 202 रुपये आपको दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, पाठ्य पुस्तक का जो मूल्य है आप जो स्कूल द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हो उसके लिए जो राज्य सरकार है वो 202 रुपये के रूप में आपको ये राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएगी। और अध्ययन सामग्री आ गई इसमें, या फिर अन्य कोई भी सामग्री आप इसको मान सकते हो। तो साथियों उसके बाद में जो नया इसमें बताया गया है वो ये है कि यदि मान लो आपने पाठ्य पुस्तकें या सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई है बच्चों की, तो साथियों आपकी जो दूसरी किस्त है उसका पेमेंट रुक सकता है। जी हाँ साथियों, आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि जो आपकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हुई है उसमें जो अधिकारी है उसने ये लिख दिया है कि विद्यालय द्वारा निःशुल्क पाठ्य सामग्री नहीं उपलब्ध करवाई गई है, तो आपकी जो द्वितीय किस्त है उसका भुगतान रोक लिया जाएगा। प्रथम जो किस्त है उसके भुगतान में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, परंतु जो द्वितीय किस्त है उसका पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। उसका पुनर्भरण तभी होगा जब आप बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री और सहायक सामग्री उपलब्ध करवाओगे। उसके लिए आपको बाकायदा उनको सबूत वहाँ डी ऑफिस में प्रेजेंट करने होंगे कि आपने ये निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवा दी है, सहायक सामग्री दे दी है। उसके बाद में आप द्वितीय किस्त का पुनर्भरण उठा सकते हो। तो साथियों इन बातों का आप अपनी जो भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट होती है वो बनवाते समय ध्यान रखें कि जो जांच अधिकारी हो वो ऐसी कोई बातें नहीं लिखे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए साथियों हमें ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आपकी मदद हो जाए और उसका फ़ायदा आपको मिल सके। साथियों जो 4th नंबर का पॉइंट डाला गया है वो ये है कि जो 2020-21 और 21-22 की जो भौतिक सत्यापन रिपोर्ट है, ठीक है, सत्यापन के उपरांत ही सेक्शन 70/2021-22 के क्लेम बिलों के पास ऑर्डर बनाए जाए ताकि किसी त्रुटि की संभावना न रहे। ठीक है, जैसे सत्यापन हो जाएगा उसके बाद में 21-22 के क्लेम बिल बनाने हैं और ये जो है पास ऑर्डर जो है बनने के बाद में एक टोकन नंबर मिलेगा, जैसे भी मैंने पहले आपको बताया था, ताकि जो पुनर्भरण है उसमें पारदर्शिता बनाई जा सके कि ऐसा नहीं हो कि आपने क्लेम बिल पहले भेजा हो और जिसने बाद में भेजा उसका पेमेंट पहले हो जाए और आपका पेमेंट बाद में हो। इसलिए आप तुरंत जैसे ही क्लेम बिल भेज दो, क्लेम बिल भेजते आपको जो रजिस्टर आईडी नंबर है वो अपने पोर्टल पे ऐड करने होते हैं ताकि आपको टोकन नंबर मिल सके। उसमें लेट नहीं करते, तुरंत आप उसको अपलोड कर देंगे ताकि आपका जो नंबर है वो जल्दी आ सके और आपका पुनर्भरण है। अब देखो 20-21 के लिए क्या है कि आपको 20 मार्च 2022 तक क्लेम बिल बना के आपको भिजवाने हैं 20 मार्च तक, और आपका पेमेंट जो 31 मार्च तक आसानी से हो जाएगा। जो 20-21 के जो ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन में जो विद्यालय सही पाए गए हैं उनको 20 मार्च तक अपने क्लेम बिल बनाने हैं, उसके बाद में क्लेम बिल नहीं बनेगा और 31 मार्च तक आपका पेमेंट हो जाएगा। साथियों अब हम बात करने वाले यूनिट कॉस्ट के बारे में। तो साथियों इस बार जो यूनिट कॉस्ट रखी गई है राज्य सरकार द्वारा
जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा 13,535 रुपये यूनिट कॉस्ट रखी गई है। ये 13,535 रुपये जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा है। यदि हम इसमें पाठ्य पुस्तक का मूल्य ऐड करते हैं तो 13,737 रुपये जो यूनिट कॉस्ट आती है वो आएगी 13,737 रुपये। इस हिसाब से आपका पेमेंट होना है। साथियों, ये जो यूनिट कॉस्ट है वो 7/2021-22 के लिए जो है लागू होगी और इसी के अनुसार आपका जो आरटी का जो भुगतान है वो किया जाएगा। तो साथियों, आप ध्यान रखिए, आपको किसी प्रकार का कोई असमंजस हो तो आप इस यूनिट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने बिल की गणना करें ताकि आपका जो कोई भी कन्फ्यूजन है वो आसानी से दूर हो सके। इस यूनिट कॉस्ट के अंदर सभी प्रकार के जो वे है वो सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन देखिए साथियों, इस यूनिट कॉस्ट में छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश पर होने वाले वे सम्मिलित नहीं हैं। इस यूनिट कॉस्ट के अंदर जो ड्रेसेज है उसका मूल्य सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि जो राज्य सरकार है वो हमें आरटीए अधिनियम के तहत ये कहती है कि जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है और जो सहायक सामग्री वो आप उपलब्ध करवाए। धन्यवाद साथियों। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।